नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 13 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है? अनुच्छेद 13 के तहत। यह मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। अनुच्छेद 13 फर्स्ट में संविधान पूर्व विधियों का उल्लेख है। इसके अनुसार कोई भी संविधान पूर्व विधि प्रारंभ से शून्य नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 13(2) में संविधान प्रचार विधियों के बारे में है। इसके अनुसार राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती हैं या उन्हें न्यून करती हैं। और महत्वपूर्ण बिंदु है कि मूल अधिकारों से असंगत संविधानेतर विधि आरंभ से शून्य होती हैं, ये भी बिंदु भी आपको याद रखनी है। संवैधानिक संशोधन की क्या विधि है? अनुच्छेद 13(3) के अनुसार विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, उपनियम, अधिसूचना और रूढ़ि को समावेश किया गया है अनुच्छेद 13(3) में। सर्वप्रथम शंकरी प्रसाद बनाम न्यायालय के समक्ष प्रश्न की क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है? तो न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा अपनी साधन विधायी शक्ति अनुच्छेद 245 के प्रयोग में बनाई विधि आती है, न कि संवैधानिक संशोधन विधि। ये भी आपको याद रखना है। सज्जन सिंह बनाम ने राजस्थान राज्य के मामले में इस मत का अनुसरण किया है। किंतु गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उक्त निर्णय को पलट दिया गया और संवैधानिक संशोधन को अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि माना। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा संवैधानिक संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया। ये भी आपको याद रखना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने 1976 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उक्त संशोधन का वैध घोषित कर दिया और धारित किया कि संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है, अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस प्रकार इस वाद में संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यानी उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में अनुच्छेद 13 है उसके अर्थों में विधि नहीं माना है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 13 के अर्थों में विधि माना गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में, ये आपको याद रखना है। इसके क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 16। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ये रहेगा अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता है जो भाग 3 में उपबंधित मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा बी रहेगा अनुच्छेद 13(2) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? यानी 13 के अधीन विधि है, यानी विधि माना है। तो किस मामले में माना है? ए मेनका गांधी मामला, बी गोलकनाथ मामला, सी केशवानंद भारती मामला और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा था कि गोलकनाथ मामले में और विधि नहीं माना है, केशवानंद भारती मामले में इसे विधि नहीं माना गया है। ये भी आपको याद रखना है। आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें